सो हाय एवरीवन। सो मेमोरी के जो पार्ट्स मैंने वीडियो बनाए थे इसको और अच्छे से याद रखने के लिए हाँ इट्स अ वीडियो, शॉर्ट वीडियो। ओके, सो मेमोरी, ह्यूमन मेमोरी जो है दैट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज सेंसरी मेमोरी, वन इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, अनदर इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो सेंसरी मेमोरी में द इंफॉर्मेशन that got saved for very short period of time, the information that got saved that is for very short period of time, जो कि बहुत ही like 2 seconds और 30 seconds के लिए जैसे कि याद रहती है, that saved in sensory memory, which we also call that is our immediate memory. इमीडिएट मेमोरी में जाके तुरंत वो सेव हो जाती है। देन इमीडिएट मेमोरी से अगर बार बार हम कोई नंबर्स को लेट्स से 543297 इसको अगर हम बार बार 543297 बार बार याद करने की कोशिश करेंगे, दैट विल गोज टू आवर शॉर्ट टर्म मेमोरी विच इज़ वर्किंग मेमोरी। तो वर्किंग मेमोरी में इंफॉर्मेशन वी ट्राई टू रिमेंबर फोर्सफुली कि वी आर पुटिंग सो मैनी एफर्ट्स टू रिमेंबर दिस, लाइक 543297 बार बार whenever you are going somewhere, whenever you are working or you are thinking, so that number that will save in your mind, that will go to your लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्योंकि इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्किंग मेमोरी होती है जहाँ पे ये प्रोसेसिंग होता है कि बार बार अगर कोई चीज़ को हम क्रैम कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मगिंग अप, देन दैट मीन्स इट्स इन ऑन द प्रोसेस कि उसको याद वो जा रहा है हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वी आर ट्राइंग टू रिमेंबर इट। तो ये माइंड को पता चल जाती है। तो बार बार कोई भी चीज़ को अगर हम बार बार रिवाइज करें, बार बार उसको याद कर रखने की कोशिश करें, जो वो काम होता है वो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, दैट इज़ आवर वर्किंग मेमोरी। एंड वो काम होने के बाद वो इन्फॉर्मेशन चला जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो उसको जब भी याद करें फटाक से वो याद आ जाती है। तो वो डिपेंड करता है विच इन्फॉर्मेशन विल गोज to your long term memory, that depends upon the how many repetitions you are making, how many time you are revising, and how many times you are trying to making it recall। जितनी बार आप recall करने की कोशिश करोगे, जितनी बार आप practice करने की कोशिश करोगे, जितनी बार आप उसको रिवाइज करने की कोशिश करोगे, तो वो चला जाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में। एंड इन द मीन टाइम इट विल कम्स टू योर माइंड कि ओके दिस वाज द इंफॉर्मेशन। सो दैट इज़ जो इन्फॉर्मेशन याद रखने का जो काम होता है, दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, दैट इज़ अ वर्किंग मेमोरी। देन लॉन्ग टर्म मेमोरी में देर आर two things, one is explicit and another is implicit. Explicit means which is unconscious, जहाँ पे we have explicit means that which is our conscious memory, explicit means which is our conscious memory, जहाँ पे we are trying to put so much effort to remember something का, जहाँ पे भी हम बहुत ही दिमाग लगाते हैं कोई भी चीज़ को करने के लिए, सीखने के लिए, दैट इज़ आवर कॉन्शियस मेमोरी। एंड इम्प्लिसिट इज दैट इज़ आवर अनकॉन्शियस मेमोरी। जैसे कि साइकिल चलाना, जैसे कि रनिंग करना, जंपिंग करना, ये सब हमें मतलब वी हैव डिड इट राइट। तो इसीलिए हमें पता है। और जैसे कि हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, सो वी नो पहले बार में सीखना, दैट इज़ कम्स अंडर कॉन्शियसली, क्योंकि कॉन्शियसली वी आर ट्राइंग टू रिमेंबर कि अच्छा ये ऐसे काम करती है, ये ऐसे चीज़ें होती है, इंजन ऐसा होता है। सो दैट इज़ आवर कॉन्शियस मेमोरी। एंड जब उसमें हम एक्सपर्ट बन जाते हैं, जहाँ उसमें अगर हमें पता हो जाती है अच्छा ये ऐसे काम करता है, वो ऐसे काम करता है, देन दैट इज़ आवर अनकॉन्शियस मेमोरी। वो आपके लॉन्ग टर्म के इम्प्लिसिट मेमोरी में चला जाता है, जहाँ पे ओके यू नो कि इसको इसको आप कर सकते हो विदाउट एनी थॉट। जैसे कि कोई दिस पर्सन इज़ ड्राइविंग अ कार फॉर द फर्स्ट टाइम, एक्स पर्सन, एंड दिस पर्सन इज़ ड्राइविंग अ कार फॉर लास्ट 30 years। तो ये ज़्यादा प्रो होगा ना कार चलाने में। सो ये जो काम कर रहा है अभी, उसका इन्फॉर्मेशन सारा जो है वो अनकॉन्शियस हो चुका है। वो म्यूज़िक भी सुन रहा है, वो बात भी कर रहा है और वो ड्राइव भी कर रहा है। लेकिन दिस पर्सन ही इज़ ट्राइंग टू गिव ऑल हिज फोकस एंड अटेंशन टू लर्न द ड्राइविंग, सो दैट वो कॉन्शियसली याद कर रहा है। तो ये कॉन्शियसली याद करना, दैट इज़ आर एक्सप्लिसिट। एंड जो अनकॉन्शियस होके काम कर रहा है, अनकॉन्शियसली मीन्स जिसको उसको एकदम महारत हासिल हो चुकी है, एंड ही इज़ द मतलब एक्सपर्टीज़ उसको पता है
ठीक है. सो दैट वुड बी आवर अनकॉन्शियस. Unconscious, that is our implicit. Okay, so that is our unconscious. So unconscious, that is, there is procedural memory, one is skills, another is priming, another is कंडीशनिंग. ओके, सो जैसे स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स जैसे होती है, कोई अगर मूर्ति बनाने का काम करता है, ठीक है, तो वो इतना उसको स्किल्स आ चुकी है. या फिर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पॉटरी मेकिंग. तो पॉटरी जो पहले पहले हम बनाते हैं, दैट गोज़ पहले बार में बनाना, दैट इज़ आर कॉन्शियस, दैट इज़ आर सेमेंटिक. मतलब वो पॉटरी जो होती है ना, उसको बनाना, दैट इज़ आर कॉन्शियस, कि हमें कोशिश कर रहे हैं, हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा ऐसे पकड़ना है, ऐसे करना है, वैसे करना है. सो दैट इज़ आर कॉन्शियस मेमोरी. और जब हम वो एक्सपर्टीज बन जाते हैं, वो हमारे स्किल्स बन जाती है, तो हो जाएगी वो अनकॉन्शियस मेमोरी. ठीक है, तो इसको ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो वो समझ में आएगा, वरना कन्फ्यूजन तो है थोड़ा सा. सो दैट इज़ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस हो गया. अनकॉन्शियस इज स्किल्स एंड प्राइमिंग एंड कंडीशनिंग. देन एक्सप्लिसिट में जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू put so much efforts to remember something, that is comes under semantic and episodic. semantic is जैसे कि datas हो गई, formula हो गया, and rules हो गए सारे. क्या होता है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमें याद रखने की कोशिश करनी होती है, दैट गोज़ टू आवर सेमेंटिक मेमोरी. डाटा हो गया, फॉर्मूला हो गया, टेबल्स हो गए, पीरियडिक टेबल्स हो गए, एंड सारे जो रूल्स हो गए उसको याद करने का जो भी, दैट गोज़ टू आवर सेमेंटिक मेमोरी. एंड एपिसोडिक मेमोरी इज़ आवर पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, कोई पर्टिकुलर इवेंट, first time in the school, first time with a date, first time with a friend, first time visiting new country, new place. सो वो हो जाएगी हमारी एपिसोडिक मेमोरी. कुछ मेजर इवेंट्स जो होती है वो याद रहती है कॉन्शियसली हमें, कि अच्छा मैं ना दिल्ली गई थी, दिल्ली में मेरा पर्स चोरी हो गया था. सो इट्स अ काइंड ऑफ events that saved in our explicit memory, जो कि consciously याद रहती है. and when you are sitting in silently, some past things that comes to your mind, जैसे कि कुछ फ्लैशबैक्स आते रहते हैं, कुछ मेजर बुरी चीज़ें हो गई तो फ्लैशबैक्स आती रहेंगी, क्योंकि वो दिमाग में कॉन्शियसली सेव्ड हैं. ठीक है, तो वो चीज़ जब होती है, दैट इज़ आर episodic memory. On your experiences basis, whatever your mind has remembered, consciously उसने भी तो याद किया होगा ना उस चीज़ को, माइंड ने. तो इसलिए that would be our episodic memory and this is our semantic memory. So I hope this helps. Very short I have tried to explain these things. Okay, so thank you everyone for watching this. I hope this video helps you to get good marks in the exam, and actual में पता चले कि how our mind is working and information कैसे याद रहती है. So after studying this, what I did was, I thought कि okay, let's see how semantic memory works, and what are the nutrition food we can give to our semantic memory so that it can boost our performance, or it can helps us to remind more things. So YouTube में मैंने इसको सर्च किया था, तो so that मेरा भी memory power थोड़ा बढ़ सके. So yeah, you also can do that. Information is there, I mean over information is there, so how to get the right information and follow it, it's up to you. Thank you.